आईपीएल 2024 के ऑक्शन में बस 2 से 3 ही ऐसी फ्रेंचाइजी थी जो कि मतलब एकदम वेल प्लान नजर आई, काफी प्रिपेयर होकर आई थी। और उसमें से एक जो फ्रेंचाइजी थी ना वो थी चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब ना ज्यादा तामझाम उन्होंने किया, ना ज्यादा प्लेयरों के पीछे हो गए, लेकिन जिस प्लेयर के पीछे हो गए उनको वो अपनी टीम में लेके आ गए। इतने कम प्राइस में उन्होंने रचिन रविंद्र को ले लिया, डेरन मिचेल को अपनी टीम में ले लिया, और कहीं ना कहीं देखिए शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर की जो जोड़ी है अब हमें वापस से देखने को मिलेगी। तो भाई चेन्नई को 10 में से 10 पॉइंट ऑक्शन में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया उसके लिए, और उनकी जो स्क्वाड नजर आ रही है ना उसके लिए, तो भाई उनको 10 में से 10 पॉइंट मिलने ही चाहिए, क्योंकि भाई पिछले साल के मुकाबले ये स्क्वाड और ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। और जो प्लेयर सिलेक्शन उन्होंने किया ना इस साल के ऑक्शन में, भाई उसके लिए उनको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा। लेकिन अब देखो इन सब पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके जरिए मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रहा हूं कि चेन्नई ने किस तरीके से और वो किस लेवल की प्लानिंग करके गए थे, और उसका जिस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूशन किया ना भाई वो काफी ज्यादा लाजवाब है। लेकिन देखिए आईपीएल 2024 में चेन्नई के लिए बस यही चीजें नहीं है, चेन्नई के लिए कुछ मुश्किलें भी बढ़ी हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उनकी टीम में या कहें उनकी प्लेइंग 11 में 4 ओवरसीज स्लॉट है, और देखिए उसमें से 2 तो फिक्स हैं, एक मतीशा पथिराना का और देखिए एक डेविन कॉनवे का। डेविन कॉनवे के ऊपर तो आपको बिल्कुल शक नहीं होगा। और बात रही मतीशा पथिराना की, तो देखिए मतीशा पथिराना को मैं इसलिए कंफर्म कह रहा हूं क्योंकि चेन्नई किसी तेज गेंदबाज के पीछे गई नहीं ऑक्शन में। हालांकि मुस्तफिजुर रहमान को लिया, लेकिन वो एज अ बैकअप लिए गए हैं, और देखिए ये दर्शाता है कि चेन्नई को मतीशा पथिराना पे पूरी तरीके से भरोसा हो गया है। और मेरे ख्याल से मेगा ऑक्शन में जो एक ओवरसीज प्लेयर होता है ना वो कहीं ना कहीं मतीशा पथिराना ही रहने वाले हैं जो कि रिटेन होंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अब चेन्नई की प्लेइंग 11 में 2 ओवरसीज स्लॉट एक तरीके से खाली है, और उसके लिए जो विकल्प है ना चेन्नई के पास, यानी कि जो 2 पोजीशन के लिए दावेदार है उसमें डेरन मिचेल है, रचिन रविंद्र है, मिचेल सैंटनर है, और मोइन अली और महेश दीक्षित है। तो ये जो 5 नाम है ना, ये 5 के 5 काफी बेहतरीन नाम है। तो कहीं ना कहीं चेन्नई सिर्फ इसी जगह पर फंसेगी, मतलब 2 ओवरसीज स्लॉट प्लेइंग 11 में खाली, और वहां पर खेलेगा कौन, क्योंकि विकल्प 5 है। तो ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि चेन्नई किसके साथ कंटिन्यू करती है। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर है जो कि मतलब चेन्नई की प्लेइंग 11 में आपको दिखेंगे, और चेन्नई की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है आईपीएल 2024 में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और देखिए प्लेइंग 11 बना रहे तो स्ट्रांग भी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर तो ज्यादा चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल आज की इस वीडियो को हम यहीं शुरू करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो जरूर पूरी देखेंगे और मतलब देख के जाना भाई। अब देखिए चेन्नई के जो ओपनर रहेंगे उसमें तो भाई किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि भाई वहां पर डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे। आईपीएल 2023 में जो चेन्नई ने ट्रॉफी जीती ना, रविंद्र जडेजा के बाद सबसे ज्यादा योगदान या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिसने निभाया वो यही दोनों थे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 550 प्लस रन बनाए, और उसके बाद देखिए डेविन कॉनवे ने भी कुछ 640 से प्लस रन बनाए। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों की अहमियत बहुत ज्यादा है, और कभी कभी तो भाई ये दोनों ही बैटिंग कर जाते हैं, कोई दिक्कत की बात वैसे भी नहीं होती। लेकिन चीजें चेन्नई के लिए नंबर 3 से बदलेंगी या फिर कॉम्प्लिकेटेड होंगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अजिंक्य रहाणे, उसके बाद आप देखोगे तो उन्होंने रिजवी को भी ऑक्शन से उठा लिया है, उसके बाद देखिए रचिन रविंद्र, डेरन मिचेल और शिवम दुबे, ये 5 विकल्प हैं। और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे खेलेगा कौन? अब देखो मेरे ख्याल से तो भाई रिजवी को मौका मिलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हाई प्राइस में उनको खरीदा गया है, तो भाई ऐसे बैठाने के लिए तो नहीं खरीदा गया होगा। तो ऐसे में देखिए रिजवी नंबर 3 पर खेल सकते हैं। अब देखिए ऐसे में देखिए अगर रिजवी खेलेंगे तो शायद अजिंक्य रहाणे को बाहर जाना पड़े, लेकिन देखिए चेन्नई ये कर सकती है कि नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे को खिलाए, नंबर 4 पे रिजवी को खिलाए, नंबर 5 पे डेरन मिचेल को खिलाए, और नंबर 6 पे आपको शिवम दुबे आते हुए देखिए, या फिर शिवम दुबे नंबर 5 पे आ जाए, या फिर डेरन मिचेल नंबर 6 पर आ जाए। तो देखिए ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो कि चेन्नई अपना सकती है। लेकिन मुझे पता है भाई आप ये कह रहे होगे कि भाई डेरन मिचेल भी खेलेंगे और रचिन रविंद्र भी खेलेंगे, आप देख लेना। लेकिन मेरे भाई अगर रचिन रविंद्र खेलते हैं तो ऐसे में चेन्नई सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर के साथ उतरेगी, जो कि है रविंद्र जडेजा। उसके अलावा देखिए आप कितना भी कुछ कह लें, लेकिन रचिन रविंद्र पार्ट टाइमर है, और देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या चेन्नई रचिन रविंद्र के साथ कंटिन्यू करती है। अब देखिए चेन्नई एक और चीज है जो कि कर सकती है, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ। देखो सबसे पहली चीज ये है कि अगर चेन्नई का जो मैच है ना वो चेपॉक के स्टेडियम में होता है, तो ऐसे में देखिए वो मिचेल सैंटनर या फिर मोइन अली या फिर महेश दीक्षित, इन 3 में से किसी एक को खिला सकती है रचिन रविंद्र की जगह। और जब देखिए चेन्नई किसी और के होम ग्राउंड में जाएगी तो ऐसे में वो रचिन रविंद्र को खिला सकती है। देखिए ये चीजें भी देखिए चेन्नई कर सकती है। लेकिन मुझे माफ करना भाई, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ठोपूं ना, तो मुझे लगता है कि नंबर 3 पर रचिन रविंद्र के साथ ही जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई चेन्नई स्पिनर को नहीं खिला पाएगी, चेन्नई को महेश दीक्षित या फिर मोइन अली या फिर मिचेल सैंटनर, इनमें से किसी एक को खिलाना चाहिए। तो कोई नहीं भाई, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। चेन्नई के पास 3 स्पिनर होंगे, कैसे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चेन्नई को नंबर 3 पर रचिन रविंद्र के साथ जाना चाहिए, नंबर 4 पर अजिंक्य रहाणे आए या फिर रिजवी आए, इन दोनों में से किसी एक को खिलाना चाहिए। अब ये चेन्नई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको खिलाना चाहते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आपको कौन आते हुए दिखेगा? डेरन मिचेल, नंबर 6 पर शिवम दुबे,
देखिए पोजीशन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कॉम्बिनेशन यही रहना चाहिए। तो ऐसे में डेरेन मिचेल और देखिए शिवम दुबे। उसके बाद देखिए नंबर 7 पर आएंगे सर रविंद्र जडेजा, जो कि काफी अच्छे स्पिनर है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो लास्ट ईयर के आईपीएल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने बेहतरीन स्पिनर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हो गए रविंद्र जडेजा नंबर 7 पर। और उसके बाद नंबर 8 पर आएंगे हमारे एमएसडी। तो ये हो गए उनकी बैटिंग लाइनअप, मतलब टॉप ऑर्डर देख लीजिए, मिडिल ऑर्डर देख लीजिए, वहां पर आपको एक से एक बेहतरीन नाम दिखेंगे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से चेन्नई काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है अपने बैटिंग लाइनअप में। लेकिन आप एक चीज बोल रहे हैं कि भाई शार्दुल ठाकुर को चेन्नई ने ऑक्शन से उठाया है और उनकी टीम में दीपक चहर पहले से ही है। तो ना सिर्फ मिडिल ऑर्डर, चेन्नई का जो लोअर ऑर्डर है ना वो भी काफी ज्यादा मजबूत है। अब देखिए उसके बाद आएंगे नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 10 पर आएंगे दीपक चहर और नंबर 11 पर आएंगे मतीशा पथिराना। तो देखिए ये हो गई चेन्नई की प्लेइंग इलेवन। अब यहाँ पर आप देखोगे तो चेन्नई के पास 4 पेसर है, एक देखिए मतीशा पथिराना, दूसरे दीपक चहर, तीसरे शार्दुल ठाकुर और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो डेरेन मिचेल भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि भाई आपने तो बताया नहीं तीसरा स्पिनर कौन है। तो भाई देखो एक तो रविंद्र जडेजा है जो कि प्रॉपर स्पिनर है बिना किसी डाउट के। अब देखिए रचिन रविंद्र, हालांकि हम इनको पार्ट टाइमर के रूप में समझ रहे हैं लेकिन इनका डेब्यू शायद से एज ए स्पिनर हुआ था। लेकिन चिंता मत करिए भाई, आईपीएल ने एक रूल निकाला था जो कि पिछले साल हमने देखा था, इंपैक्ट प्लेयर का रूल। तो वैसे में चेन्नई देखिए एज ए स्पिनर देखिए चेपॉक के स्टेडियम में अगर मैच होता है तो प्रशांत सोलंकी को लेके आ सकती है। अब ऐसे में देखिए उनके पास 3 स्पिनर हो जाएंगे और चेपॉक के स्टेडियम में उनको काफी ज्यादा मदद भी मिल जाएगी। अब अगर चेपॉक के स्टेडियम में मैच नहीं होता तो ऐसे में देखिए वो मुकेश चौधरी को टीम में लेके आ सकते हैं। वो लेके आ सकते हैं किसको, वो लेके आ सकते हैं तुषार देशपांडे को। लेकिन अगर चेन्नई को डेरेन मिचेल को भी खिलाना है, रचिन रविंद्र को भी खिलाना है तो चेन्नई को यही चीज करनी पड़ेगी और एज एन इंपैक्ट प्लेयर प्रशांत सोलंकी को ही लेके आना पड़ेगा, वरना उनके पास कोई और चारा नहीं है। अब देखिए चेन्नई ये भी कर सकती है कि भाई वो मिचेल सेंटर को खिला ले, क्योंकि मिचेल सेंटर भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, मोइन अली को खिला ले, लेकिन हो सकता है कि महेश तीक्ष्णा को भी खिला ले। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि चेन्नई क्या करती है। लेकिन मेरे ओपिनियन में जो चेन्नई की सबसे बेहतरीन प्लेइंग इलेवन हो सकती है वो यही प्लेइंग इलेवन हो सकती है। और इसमें आप हर एक कैटेगरी उठा के देख लीजिए भाई, आपको कहीं कमजोरी नजर नहीं आएगी। हालांकि अगर किसी प्लेयर का फॉर्म खराब होता है तो भाई उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई मेरे हिसाब से तो ये चेन्नई की सबसे बेस्ट प्लेइंग इलेवन है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग इलेवन है, जो कि मतलब हर एक कैटेगरी में काफी मजबूत नजर आ रही है। अब देखिए आपका काम है, आप अपने कॉम्बिनेशन बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपको क्या लगता है ये कॉम्बिनेशन बेहतर है या फिर और कुछ ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं इसमें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और प्लेइंग इलेवन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और मिलते फिर आपसे जल्द अगली वीडियो में। यहाँ तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।